हेलो माय व्यूअर। आज मैथमेटिक्स की क्लास है और जैसा कि मैंने बताया था कि टीएमएच बुक में 11 क्लास के लिए 3 खंड है। एक का नाम है अलजेब्रा जिसमें 9 कंसेप्ट है और दूसरा है ट्रिगो जिसमें 6 कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट है सॉरी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 है। तो 9 4 13 6 19 कंसेप्ट हो गया। और 12 क्लास के अंदर में है जिसको बोल सकते हैं एक चौथा नंबर, और वो है सॉलिड ज्योमेट्री। एक ही चैप्टर है उसमें टीएमएच बुक के मुताबिक। और उसके बाद 5वां नंबर में है कैलकुलस, और आज का टॉपिक्स कैलकुलस पर ही करेंगे। 12 क्लास के लिए भी है, ये 11 के लिए भी है। और 6ठा नंबर में है वेक्टर अलजेब्रा। तो आज का टॉपिक्स है जो टीएमएच बुक से उठा हुआ है और वह है कैलकुलस। तो ये हो गया टीएमएच मैथ्स, और ये चैनल का नाम हो गया विनय क्लासेस। और टीएमएच बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर में बताए भी थे कि 11 के लिए और 12 के लिए। इसमें 11 के लिए मैंने 3 किताब का नाम बताया था। एक का नाम था अलजेब्रा, इसमें 9 चैप्टर्स हैं। इसके बाद था ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। और एक है जिसको नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका और एक नाम है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर में 6 चैप्टर्स हैं। और यही 9 और 4 और 6, 9 4 13 13 6 19, इसमें आ गया 19 चैप्टर्स। और टीएमएच में है 28 चैप्टर्स। और यही एक कंप्लीट बुक है जो जेईई एडवांस भी क्लियर कर देगा, जेईई में तो आराम से कर देगा, हाई स्कूल भी मजे से कर देगा। इसके सिंगल बुक एक ही बुक बनाना है। 7385 इतने इसके अंदर में प्रॉब्लम्स हैं। इसके अंदर में मात्र 7385 है। ऐसा नहीं कि 73 करोड़ है, बस इतना ही है। ओके। और 12वीं क्लास में 12 क्लास के लिए, ये 12th क्लास, यहाँ भी मात्र 3 ही टॉपिक्स है, जिसका नाम हो गया, एक बोल सकते हैं सॉलिड ज्योमेट्री, या इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसका एक ही चैप्टर है, 1 चैप्टर, सिंगल एक ही चैप्टर में सारा बंद है। और यहां पर आकर के दूसरा हो जाएगा कैलकुलस, और तीसरा आ गया वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर में ही हम डिस्कशन करेंगे। और अभी हम पहले इसका बता दिए और इसका बता देते हैं 1 चैप्टर्स। और ये कैलकुलस का नाम एक्चुअली है स्केलर कैलकुलस। लोग लिखते नहीं है स्केलर, लेकिन है एक्चुअली कैलकुलस 2 टाइप का होता है, एक स्केलर कैलकुलस और एक होता है वेक्टर कैलकुलस। तो ये है स्केलर कैलकुलस, और इसके अंतर्गत में भी 2 तरह का आता है। एक आता है सिंगल इंडिपेंडेंट, वेरिएबल, और एक आता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल्स ज़्यादा हो गया, इस पे वेरिएबल्स, ये एक ही है वेरिएबल, और दोनों में ही डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक, वो साइड में लिख देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज वन, यूनिक। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है हमेशा। और ये सब वर्ड जैसे कि वेरिएबल क्या है, पैरामीटर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है, ये तमाम चीज़ें बेसिक चीज़ है जो कि इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कभी मौका लगता है तो जैसे कुछ हम वीडियो बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 6, 7, 8 में हैं, जिसको बोल सकते हैं फॉर प्री फाउंडेशन कोर्स, फॉर प्री फाउंडेशन कोर्स। क्या चीज का प्री फाउंडेशन कोर्स है? फॉर जेई एडवांस। और उसी तरह एक 9, 10 का भी बनेगा जिसको प्री वर्ड काट दो फाउंडेशन कोर्स। अरे जो भी बच्चे 9 या 10 में हैं वो पढ़े या ना पढ़े, पास तो स्कूल हो ही जाएंगे, फालतू का 9, 10 के चक्कर में क्यों हो। वहीं से आईआईटी की तैयारी करो जेई एडवांस के लिए। जो बच्चा 9 से तैयारी कर रहा है उसको 4 साल टाइम मिल गया, 9, 10, 11, 12। और जो 10 से कर रहा है उनको भी अच्छा खासा 3 साल मिला है। और जो 11 से कर रहा है उसको 2 साल मिल रहा है, और जो 12 से कर रहा है वो 1 साल मिल रहा है। अब कुछ बच्चे तो 11, 12 पास होने के बाद करते हैं, 13 क्लास में जब जाते हैं, बीएससी पार्ट 1 में कहीं एडमिशन ले लिया या नहीं लिया तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से है। और इस नीचे क्लास से भी समझ लो कि 6 मिनट से नीचे 3, 4, 5 ये भी एक स्लॉट है, लेकिन अभी हम इसको मतलब कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कंफर्म है कि 9 और 10 का ही वीडियो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये जरूर हम देने वाले हैं। और जब डिमांड आएगी तब ये तो आएगा ही, कंफर्म है, और तब इसका ये वाला भी आएगा, ये दोनों आने का पूरा चांस है। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि लाएं, लेकिन अभी ये माने पाइपलाइन में है, अभी ये कंफर्म नहीं करने की करेंगे ही। और इससे भी नीचे आएंगे जिसको 1, 2 बोलते हैं। तो जब ये ही पाइपलाइन में अभी नहीं आया तो स्वाभाविक है, ये नहीं आया तो ये भी मैंने इंतजार कीजिए इसका। जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं मैं उनके लिए भी कुछ अच्छा चीज़ दूंगा। और जो इनसे भी नीचे हैं 0 क्लास, -1 क्लास, -2 क्लास, -3 क्लास, शायद उनके लिए भी करूंगा। ये क्या है? पहला वाला हो गया प्री नर्सरी, शॉर्ट में लिख देते हैं PN, प्री नर्सरी। और ए वाला है नर्सरी, और ए वाला है LKG, और ये है UKG। केजी माने किंडरगार्टन। तो जूनियर क्लास के बच्चों के लिए भी मतलब एक सोचा गया है प्लान, और इसको भी लाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये भी अभी नहीं, और ये वाला भी अभी नहीं है, और ये वाला भी अभी नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए, जरूर कोशिश करेंगे कि इसको भी लाएं। अभी हम 6, 7, 8 और 9, 10 शॉर्ट को देख रहे हैं, और आगे 11, 12 भी देख रहे हैं। और जो इससे एवं क्लास है, माने इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, ये सब और भी कुछ होगा आने वाले दिन में, जो BSc, MSc का भी जोड़ेंगे, और भी कॉम्पिटिशन कुछ एक्स्ट्रा होंगे वो सब भी जोड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतनी रखिए। और ये वाले को काट दिए हैं, और इसको 2 बार काट दे रहे हैं, क्योंकि पहले ये जब आएगा तब ना ये सोचेंगे, और इसको 3 बार काट दे रहे हैं। लेकिन ये सब आएगा, ये अपने मेरे प्लान के अंदर में, ये प्लान में है, ये हमारे प्लान में है। इसका नाम होगा प्लान A, सीनियर है ये प्लान B, और ये प्लान C। तो इंतजार कीजिए कि क्या इसमें मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लाएंगे, तो अपना क्रिएशन है और कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये शॉर्ट लाएंगे जो बच्चे 6 यूनिट के हैं उनको इम्प्रूव कराने के लिए, और 9, 10 को इम्प्रूव करने के लिए। जो 9 से पढ़ेंगे उनको 4 साल टाइम मिल गया, 9, 10, 11, 12। और जो अगर थोड़ा यहाँ से कर रहे हैं तो इनको देखो कितना अच्छा टाइम मिल गया, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, फिर उसके बाद 11 और 12, 7 साल मिल गया।
अरे 7 साल में तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ के भी बच्चे भी हमारे वीडियो देखें तो उनको भी बेनिफिट होगी 100% श्योर। और ये जो दो लिखे हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको काट दिए। अभी हम इसी को फोकस करेंगे, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कैलकुलस जिसको बोलते हैं स्केलर कैलकुलस। और यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ड आता है वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस की जैसे हम यहाँ लिख देंगे वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, तब इसमें दो आता है, एक आता है वेक्टर अलजेब्रा और एक आता है वेक्टर कैलकुलस। बाजार में खोजोगे, थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहते हो तो किसी भी राइटर का वेक्टर एनालिसिस ले सकते हो। और बाद में कभी देंगे हम कि कौन बुक लेने चाहिए, अभी बुक का हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अभी तो पहले अपना सिलेबस पढ़ो। ये सब बीएससी ऑनर्स और एमएससी में पढ़ाई होती है। तो इसलिए वेक्टर एनालिसिस के अंदर में आएगा वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। यही वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास के मैथ के अंदर में यहाँ दिख रहा है वेक्टर अलजेब्रा। यही वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर है जो वेक्टर एनालिसिस का एक पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है वेक्टर कैलकुलस, ये पढ़ाई नहीं होती है, जैसे ये वाला पढ़ाई नहीं होती है, अभी ये भी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स के बहुत जगह इसका यूज होता है। खासकर जब गॉस थ्योरम लगाएंगे ग्रेविटेशन में या कहीं पर लगाएंगे कंजर्वेटिव फील्ड वर्क और एनर्जी के समय में, जिसमें फार्मूला आता है, जो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जिसका नाम होगा ग्रेड फाई इज इक्वल टू ई, और यहां पर माइनस साइन, जहां ई क्या है, एक फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है और नहीं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकता है। और जब ये देखोगे वर्क और एनर्जी चैप्टर में भी ये मिलता है, तो पता लगाओ ये फाई क्या है, तो इस फाई को हम लोग बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, और इसको बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और दोनों मिलाकर के कहलाता है पॉइंट फंक्शन। तो कभी होगा चर्चा तो बताएंगे कि पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं, और उसके अंदर में स्केलर पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आएगा ये वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, कैसा दिया है, लिख देते हैं, फाई इज सपोज स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कैसा है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इंटू 3, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। और मैंने क्या कहा कि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिखाया है, होमोजेनस टाइप का, क्योंकि सभी पावर 3 है, इसलिए होमोजेनस बोलेंगे। और 2 वेरिएबल रहेगा तो जेड इसमें एब्सेंट हो जाएगा, अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा तो खाली एक्स आएगा। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ये ट्रांसलेटरेड फंक्शन नहीं है। और इस फंक्शन से हमको फाइंड करना है ई, और जब इसमें पता लगाइए ई का आंसर कितना होगा, फाइंड ई, और फिर क्रॉस चेकिंग कीजिए कि जो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसको बैक करके पता लगाइए कि स्केलर पॉइंट फंक्शन कितना होगा। ये होमवर्क दे रहे हैं हम, जो कुछ दिन के बाद जब ये टॉपिक से पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में इसका प्रूफ देंगे, इसका एप्लीकेशन देंगे, और यूरोडॉक में कम से कम इससे रिलेटेड हमको लगता है कि वर्क और एनर्जी में मान लो 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर ग्रेविटेशन में तो नहीं मिलेगा, यूरोडॉक में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिल जाएगा मान लीजिए 6 क्वेश्चन, माने 10 क्वेश्चन कम से कम यूरोडॉक का ऐसे ही बन जाएगा अगर इस चीज को आप डिकोड कर लो, इसका मीनिंग समझ लो। ये एक सूत्र है, जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि सूत्र बहुत खतरनाक होता है, जैसे संस्कृत में पाणिनि संस्कृत का व्याकरण में सुने होंगे कि महर्षि पाणिनि को ये शंकर जी के डमरू से महेश्वरी सूत्र 14 ठो जो प्राप्त हुआ था, उसमें छोटा सा मैं सुनाता हूँ। अयुन रिलिक एवं एवज झवई गढ़धस कपई सस्सर हल, और इससे ही बना है 44 प्रत्याहार, पूरा ग्रामर का नियम उसमें दिया हुआ है। और उसी को एक्सटेंशन किए थे ऋषि कात्यायन, और उसी को एक्सटेंशन करके भाष्य लिखी गई है वो इनके द्वारा, पतंजलि के द्वारा। ये संस्कृत की है,
लेकिन कोई भी मंत्र को तुम संस्कृत के अनुसार अगर अनुवाद करोगे संस्कृत का हिंदी में तो उतना मज़ा नहीं है। उसका सही अनुवाद क्या होता है? उसका नाम है निरुक्त। पढ़िए निरुक्त, वो बहुत खतरनाक होता है। और निरुक्त पढ़ने के बाद आप वेद के सारा बातों को और उपनिषद की बात को और गीता सार सबको अच्छी तरह से समझोगे। निरुक्त पता लगा निरुक्त क्या होता है। तो ये ऐसे ही छोटा सा मैंने बताया। और अब हम इसमें आते हैं कि इसमें स्पेशली जो कैलकुलस है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा अभी हम डिस्कशन करने जाएंगे। तो अभी आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पर एक चैप्टर है, यहां एक चैप्टर है, तो यहां पर 7 चैप्टर है। तो एक चैप्टर, 7 चैप्टर और एक चैप्टर कितना हो गया? 1 + 7 8 प्लस 1 9 हो गया। तो 12 क्लास में 9 चैप्टर्स और यहां हो गया 11 चैप्टर। 9 और 11 जोड़ेंगे, सॉरी 9 चैप्टर्स और 19 चैप्टर, तो ये 28 चैप्टर्स है। और ये हो गया 70% और ये हो गया 30%। मतलब 11 में ही ज़्यादा मेहनत है, 70%। इसके बाद है 30%। और अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, इसके अंदर में 4 चैप्टर है, मालूम है। पहला है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन या जनरल वैल्यू, और तीसरा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और चौथा हो गया तुम्हारा, तीसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और चौथा हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो 12 क्लास में पढ़ाई होती है। और 3 चैप्टर जो है 11 में पढ़ाई होती है। पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, वही अभी चल रहा है। उसके बाद लाएंगे जनरल वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, और उसके बाद लाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और एक आएगा चौथा में 12 क्लास का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और यहाँ अलजेब्रा में 9 चैप्टर्स है। कौन कौन है? तो नंबर 1 में नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 में होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी के अंदर में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद आता है सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज या प्रोग्रेशन, और उसी के अंदर में फेमस है एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज। फिर कुछ बीएससी लेवल का होगा जैसे कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन सीरीज, फिर होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज, फिर होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, और कुछ का हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, मिक्स करके भी रहेगा। तो बहुत सा चीज़ है। अब फिर उसके बाद आएगा चौथा चैप्टर में लॉग, 5वां में आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 6ठा में आएगा बाइनोमियल, 7वां में डिटर्मिनेंट, और 8वां में मैट्रिसेस, 9 में आएगा प्रोबेबिलिटीज। तो 9 जो ग्रह के बराबर है। सभी चैप्टर खतरनाक है, इसीलिए मैंने अलजेब्रा को कहा था 33% होने के बावजूद भी इसको सबसे लास्ट में पढ़ो, ज़्यादा उस पर माथापच्ची नहीं करनी है। तो अब इतना में देख सकते हो 28 चैप्टर्स में 12 क्लास के लिए मैं कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो 11 क्लास के लिए है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट है। माने जो बच्चे 11 वाले हैं या 12 वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी रन कर रहा है, अभी कंपाउंड एंगल पर 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। और फिर इधर में 12 क्लास का आज और अभी जस्ट इसके बाद वाले सेकंड वीडियो में लाएंगे, जिसमें कि इस कैलकुलस के बारे में चर्चा होगा। और इसके अंदर में जो 7 चैप्टर्स है कौन कौन है उसके भी नाम हम लिखेंगे, और उसे सुन लो खाली। 7 चैप्टर कौन कौन है? डिफरेंशिएशन के लिए 4 है, इंटीग्रेशन के लिए 2 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 1 है। फिर से बोलें कि डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 और इंटीग्रेशन में 2 और डिफरेंशियल इक्वेशन में 1, अर्थात ये 7 हो गया। 4 + 2 + 1, ये 4 हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 चैप्टर्स हैं, और ये 2 नंबर में है इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रल कैलकुलस में 2 चैप्टर है, एक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका नाम लिख देते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा एक और आएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बताएंगे क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, अभी नहीं।
और तीसरा एक और आता है, वन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी इक्वेशन दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल तब होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा रहेगा तब, जो कि यहाँ पर पढ़ाई होता है। और इसी में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन चैप्टर्स में। और एक आ गया ये वाला जो आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और दूसरा एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से 4 चैप्टर में कौन कौन है, तो 4 चैप्टर में पहला हो गया लिमिट, पहला है लिमिट, या बोल सकते हैं कि पहला में आ गया फंक्शन, पहले आएगा फंक्शन। बहुत ग्रेट चैप्टर है, ग्रेट माने सैल्यूट किया जाता है, महान चैप्टर है, वही सबसे खतरनाक है, जबरदस्त है, उसको अच्छा से पढ़िए। अब फंक्शन के बाद आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सेकंड चैप्टर से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और तीसरा चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। अभी हम यही टॉपिक्स को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चौथा में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। माने अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज होगा। तो इसमें यूज में आएगा कहाँ कहाँ, शॉर्ट में लिख देते हैं। एक आएगा रेट मेजर में, दूसरा आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, एक आएगा टेंजेंट नॉर्मल में, इसी में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ाया जाता है, और इसके बाद आएगा अप्रोक्सीमेशन में, और लास्ट में आएगा मैक्सिमा मिनिमा में। जिनको नहीं याद रहे इसका निमोनिक्स बता देते हैं। RITA, एक गर्ल्स का नाम हो गया रीता, और ये M को स्लैश में लिख दिए है मैम, MAM मैम, मैडम, रीता मैडम। तो इसी से मैंने डिकोड किया है। R माने रेट मेजर, एनसीईआरटी बुक देखोगे तो पता चल जाएगा। पहला मिलेगा रेट मेजर, दूसरा मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी में इनइक्वालिटी का यूज होता है। और ए वाला आ जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन, ये आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो इतना चलता है। और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहोगे तो एक तो आ सकता है, मतलब समझ लो कि और भी कुछ आएगा, लेकिन मेन यही है, इतना याद रखिए। और आप समझिए कि मैंने तो सब लिख दिया, और इतने को याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जो इसके बाद की चीज होगी, जिसमें रहेगा, जिसको बोल सकते हैं कि सम स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सभी कोई जानते हो, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसमें दो तरह का फंक्शंस आएगा। पहला आएगा एक अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा आएगा नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और उसके अंदर में 4 आएगा। एक का नाम है सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके बाद आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें भी बहुत आता है। एक का नाम हम लोग बोलते हैं पावर फंक्शन, उसका स्पेशल केस में आएगा, जिसको बोल सकते हैं मोनोमियल्स। फिर उसी से आगे बढ़ेगा तो पॉलिनोमियल्स, फिर आएगा रैशनल फंक्शन, फिर आएगा इरेशनल फंक्शन, फिर आएगा पीस वाइज फंक्शन, जिसके अंदर में आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, फिर आएगा साइनम फंक्शन, फिर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, और बहुत सा और भी कुछ आएगा। तो इस तरह से ये चलेगा। और ये फंक्शन बहुत खतरनाक टॉपिक्स है, जिसको फंक्शन समझ में आ गया उनको कैलकुलस में बहुत मजा आएगा। तो आज हम इतने ही में रोकते हैं, और एंजॉय करिए और आनंद लीजिए, मजा लीजिए, और मन से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, दिल से पढ़िए। और जानते ही हैं जैसे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो उसी तरह बूंद बूंद करके ही नॉलेज का सैलाब खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में मन लगेगा। ओम
शांति हो। बाय, फिर मिलते हैं।